गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा ये संडे का ब्लॉग है जो कि मैं थर्सडे को अपलोड कर रही हूँ। मुझे वैसे मंडे या ट्यूसडे तक करना चाहिए था, पर 2-3 दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी तो मैं कर नहीं पाई थी। कल मैंने सैटरडे का ब्लॉग जो शूट किया था वो अपलोड किया था, आज संडे का कर रही हूँ। इस तरह से मैं 1-2 दिन का गैप करके बराबर मतलब सारे ब्लॉग्स लेकर आऊँगी। और देखिए, डेली रूटीन जो है शूट करना तो इजी हो जाता है मेरे लिए कि चलिए ट्राइपॉड लगा के मैंने शूट कर लिया, बट वॉइस ओवर करना, एडिटिंग करना, इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और कई बार ऐसा होता है कि हमें टाइम नहीं मिल पाता है। तो संडे का दिन था, आज मुझे कहीं जाना था, तो मैं सुबह जल्दी उठ करके जल्दी फटाफट से कामों में लग गई। कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या कहाँ गई थी मैं, ये सारी डिटेल जो है ना वो आपको आगे के वीडियो में मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और ये भी बताइएगा कि मैं कैसी लगी आपको, और सारी चीज़ें मुझे मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ गई थी तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो संडे को मैं सुबह उठ गई थी 6:30-7 o'clock के बीच में मैं उठ ही जाती हूँ, चाहे संडे हो या मंडे, क्योंकि अगर हम लेट उठते हैं ना तो सारे काम हमारे पूरे डिले हो जाते हैं। तो 6:30 to 7 मुझे उठना ही है, चाहे कोई सा भी दिन हो। और वैसे तो 4:30 और 5 o'clock तक ही उठ जाते हैं, बट संडे होता है तो 1 घंटे एक्स्ट्रा सो करके 6:30 तक आराम से उठती हूँ मैं। और उसके बाद उठ करके मैंने फटाफट से अपनी चाय चढ़ा दी। सबसे पहला काम होता है फ्रेश होना, मुंह धो करके ब्रश वगैरह करके चाय चढ़ाना और चाय पीना। मुझे चाय जो है ना वो सुकून से आराम से पीना पसंद है। बढ़िया बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मुझे चाय पीना हमेशा से पसंद है। किस किस को ऐसा करना पसंद है मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे ये वीडियो आपको कैसे लगते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइए करिए आप लोग कि वीडियो कैसे लगते हैं। वीडियो अगर पसंद आते हैं ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताया कीजिए कि वीडियो पसंद आया। अगर नहीं पसंद आया, किसी वजह से कुछ कमी लगती है आपको, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, तो मैं वो इम्प्रूवमेंट अपने वीडियोस में लेकर आऊँगी। तो देखिए, मेरी जो कुछ अच्छी आदतें हैं जो आप मुझे अगर फॉलो करेंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। और अगर कुछ कमियां हैं मुझ में तो वो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम की आईडी में जो है मेंशन कर दूंगी, अपने अबाउट सेक्शन में भी कर दूंगी और साथ ही अपने वीडियो के एंड में भी कर दूंगी। तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए और जो भी मुझ में कमियाँ नज़र आती हैं वो मुझे बताइए। अगर आप इंस्टाग्राम पर बताते हैं तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि कमेंट सेक्शन में ही बतानी है आपकी कमियाँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि देखिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर कमियाँ होती ही हैं। ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट बनकर पैदा हुआ हो। हर व्यक्ति के अंदर थोड़ी ना थोड़ी कमियां होती हैं। तो बस हर व्यक्ति को अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए और उनमें इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कहते हैं ना, बहता हुआ पानी जो होता है वो हमेशा साफ सुथरा होता है, ठहरा हुआ रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है। उसी प्रकार इंसान का चरित्र भी होता है, इंसान का जो कैरेक्टर बोलते हैं जिसे, अगर वो भी हमेशा इम्प्रूव होता रहेगा ना तो वो बेहतर से बेहतर होता रहेगा। अगर आपने उसको वहीं पर रोक लिया, ख़त्म कर दिया, तो वो बेकार हो जाता है। क्योंकि देखिए, हर चीज़ टाइम के साथ चेंज होती जाती है और हमें भी अपने आप को टाइम के साथ चेंज ज़रूर करना चाहिए। टाइम के साथ अगर आप अपने अंदर चेंजेस करते हैं ना तो वो बेटर टू बेटर आपका रिज़ल्ट देती है। साथ ही मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था कि आप एक टाल मटोल पर भी बनाइए, कि लोग जो टाल मटोल करते हैं कामों पर तो उस पर भी वीडियो बनाइए। तो देखिए, टाल मटोल हर इंसान करता है। मेरा भी मन करता है कि संडे है तो मैं आराम से 8 बजे तक सोऊं और 8 बजे उठूं या 9 बजे उठूं। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर इतना देर से मैं उठूंगी सो करके तो काम कैसे फिनिश होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेरी सोच है ना कि कामों को समय पर ख़त्म करना है, कामों को समय पर करना है, अच्छा काम करना है, मेरा घर भी सुंदर रहे, मैं भी अच्छी दिखूं, बच्चे भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं, उनके लिए भी कुछ करूं। तो अगर हमें सारी चीज़ें सोचनी है ना तो कामों को समय पर करना ही पड़ेगा। अपने मन को हमें खुद समझाना होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से आपको मोटिवेट तब तक नहीं कर सकता जब तक आप खुद मोटिवेट ना होना चाहें। जब आप खुद मोटिवेट होना चाहेंगे ना तो छोटी सी चींटी भी आपको मोटिवेट कर देगी, और अगर आप मोटिवेट नहीं होना चाहेंगे तो बड़े से
से बड़ा जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना वो भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। ये बात मेरी आप ज़रूर याद रखें। अगर आप खुद मोटिवेट होना चाहते हैं ना तो ईजीली आप मोटिवेट हो जाएंगे, मेरी ही बातों से हो जाएंगे, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अंदर से मोटिवेट होना ही नहीं चाहते तो आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। तो देखिए, मोटिवेशन के लिए तो मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, आप लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ। लेकिन अगर आप लोग इंटरटेन होने के साथ साथ मोटिवेट भी होते हैं मेरे वीडियोस से, तो ये मेरे लिए जो है ना बहुत प्राउड की बात है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब बड़ी बात है कि लोग मुझसे मोटिवेट हो रहे हैं। मुझे पहले ऐसा लगता था कि मतलब मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती अपने घर के कामों को अच्छे से करने के अलावा। तो लेकिन अब जब मैं वीडियोस बनाती हूँ, कमेंट आते हैं लोगों के, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं उसमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं लोगों के लिए मोटिवेशन का भी काम कर रही हूँ, लोग मुझसे देखकर सीख रहे हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ भी नहीं हो सकती। तो चाय बनाने के साथ साथ देखिए मैंने पोहा भी भिगो दिया था, क्योंकि मुझे आज पोहे बनाने थे नाश्ते में। तो मैं 9 o'clock तक है ना पोहा रेडी कर दूँगी। अभी जो है 7 o'clock ही हो रहे होंगे कि हमारा जो नल है ना वो 6:30 से आता है और 8:30 तक चलता है। तो नल अभी जो है ना डायरेक्ट वाटर देखिए आप सप्लाई आ रहा है, यानी कि अभी 6:30 to 7 o'clock का ही टाइम हुआ है। तो मैंने तुरंत ना पोहे भिगो दिए। पोहे अगर आप इस तरह से 1-1.5 घंटे पहले भिगो करके बनाएंगे ना, यकीन मानिए बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत खिले खिले से और अलग अलग बनते हैं। और जितने खिले खिले पोहे बनेंगे, जितने सॉफ्ट पोहे बनेंगे ना, पोहे उतने ही टेस्टी बनेंगे। पोहों कोई रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहुत अच्छे पोहे बनाती हूँ मैं, और मुझे लगता है सभी लोग अपने हिसाब से बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। लेकिन कई लोगों को थोड़ा डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करने का क्रेज़ होता है। तो अगर आपको कुछ डिफरेंट रेसिपी ट्राई करना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो रही बात टाल मटोल करने की, तो मैं तो यही कहूँगी आपसे कि आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने आप को इनक्रेज कीजिए। सामने किसी को रखिए कि देखिए सामने वाला इतना करता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। बस ये आप सोचेंगी ना तो आपके लिए ना खुद अपने आप में मोटिवेशन आएगा आपको। और साथ ही साथ आप अपने आप को जब ये सोचेंगे कि देखिए वो कर रहा है तो मैं भी करके देखूं, मैं भी ट्राई करूं, मैं भी और अच्छा जो है रिजल्ट लेकर आऊं, तो वो अपने आप करने लगेंगे। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा कोई काम करने का मन नहीं होता, तो ठीक है ना, एक दिन आप काम को टाल भी सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो काम टालने लायक है वो एक आध दिन आप स्किप भी कर सकते हैं। बट डेली की जो ये आदत हो जाती है ना कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, ये आदत हमें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये आदत हमारे अंदर है ना तो यही आदतें हमारे बच्चों के अंदर भी आती जाती हैं। हम जब इतना परफेक्शन के साथ काम करते हैं, बिल्कुल सिंसियरिटी के काम करते हैं, उसके बाद भी बच्चे देखिए कितना टाल मटोल करते हैं। तो अगर हम थोड़ा बहुत भी टाल मटोल करेंगे तो बच्चे हमसे 4 गुना ज़्यादा करेंगे, क्योंकि बच्चे जो है ना वो आपको ही देख करके सीखते हैं। तो आप अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने रखिए और ये सोचिए कि अगर मैं कोई काम को अच्छे से नहीं करूंगी या टाल मटोल करूंगी तो बच्चे कितना ज़्यादा करेंगे। तो बस बच्चों को अपने आंखों के सामने रख करके अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें और अपने घर के बारे में सोचेंगे ना तो अपने आप काम जो है ना करने के लिए आपको इंकरेजमेंट मिलने लगेगी। तो देखिए अभी मेरे ख्याल से 8:30 का टाइम हो रहा था और मैंने फटाफट से पोहे की तैयारी कर ली थी। चाय पी करके डस्टिंग करके मैं पोहा बनाने आ गई थी, क्योंकि मुझे आज है ना किटी में जाना है और किटी में जाने से पहले मैं नाश्ता बनाऊंगी, खाना बना करके रेडी करूंगी और उसके बाद ही जो मैं किटी में जा पाऊंगी। क्योंकि देखिए बच्चों को नाश्ता भी कराना है, छोटी बेटी को अपने साथ लेके जाऊँगी, बड़ी बेटी को छोड़ के जाऊँगी, तो नाश्ता करा दूँगी तो वो लोग दोपहर तक फ्री रहेंगे। साथ ही लंच भी तैयार करके चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे आते आते काफ़ी लेट हो जाएगा। हम लोग काफ़ी दूर जा रहे थे भोपाल से, तो जब दूर जाते हैं ना तो पूरा रेडी करके जाना होता है। और मेरी तो आदत में ही है कि अगर मैं किटी में जाती हूँ ना तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करके प्रिपेयर करके जाती हूँ, ताकि इन लोगों को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, किसी को अगर परेशानी होगी ना तो वो फिर आपके ऊपर आएगी कि तुम किटी में जाती हो, तुम ऐसा करती हो, इसलिए हमको ये परेशानी होती है, हमको वो परेशानी होती है। तो अगर अपने आप को एंजॉय करने के लिए आपको जाना है, खुद एंजॉय के लिए जाना चाहते हो, एंजॉयमेंट के लिए जाना चाहते हो, तो सामने वाले को घर में किसी तरह से पीछे से परेशानी ना हो, इस बात का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। इसीलिए मैं पिछले 2-2.5 सालों से जो है ना किटी ग्रुप से अपने जुड़ी हुई हूँ और मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं घर के सारे काम करके आराम से और सब चीज़ें करके जाती हूँ और आने के बाद भी वैसे ही सारी चीज़ें करती हूँ। बस जो टाइमिंग में जाती हूँ वो टाइम में वहाँ पर जा कर के एंजॉय करती हूँ, फुल एंजॉयमेंट करती हूँ। अपना रिलैक्सेशन का मेरा टाइम होता है कि मैं अपने
घर के कामों को भूल करके वहाँ जा कर के एंजॉय करो और फिर आकर के अपने घर के कामों में लग जाओ। तो ये काम तो हमें करने ही हैं, थोड़ी जल्दी जल्दी कर लेंगे, थोड़ी फटाफट से कर लेंगे और जल्दी करके फिर आप अपने मतलब टाइम को यूज़ कीजिए। हम जितनी भी गृहिणियाँ हैं, जितनी भी हाउस वाइफ हैं, हम लोगों को घर से निकलने से पहले इसी तरीके से घर के सारे काम करके ही निकलने पड़ते हैं। आप लोग में से कौन कौन इस तरह से करता है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोग बताते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं और उनको पसंद भी आ रहे हैं। तो बस मैंने पोहे बना के सबको दे दिए थे, सबने पोहे खा लिए थे, नाश्ता हो चुका था। उसके बाद मैंने रख दिया था दूध। सभी बच्चों, आज मैंने सोचा था सबको थोड़ी थोड़ी सी कॉफ़ी दे दूँगी। बच्चों को भी कभी कभी मैं कॉफ़ी दे देती हूँ, उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और उनको ना कॉफ़ी अच्छी भी लगती है बच्चों को। तो कभी कभी जैसे संडे दे दिया या हफ्ते में 1-2 बार कॉफ़ी मैं उन्हें दे देती हूँ। वैसे तो वो सुबह जब दूध पी के जाते हैं तो पीडियाश्योर अपना डाल के पाउडर पी के जाते हैं। तो दोपहर में जब मैं मतलब संडे को जब मैं बनाती हूँ दूध, तो मैं उन लोगों को कॉफ़ी डाल के दे देती हूँ। तो देखिए मेरा मतलब लंच बन गया था, सब कुछ हो गया था और अभी 9 o'clock बजे थे और मुझे जो है ना 1 o'clock तक जाना था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं जो किचन है ना उसको अच्छे से साफ़ कर लूँ, क्योंकि जो किचन के कैबिनेट्स हैं ना वो मैं सैटरडे को ही क्लीन कर चुकी थी। जो सफाई मुझे संडे को करनी थी वो सफाई मैंने सैटरडे को ही कर ली थी, ताकि संडे को ज़्यादा काम ना रहे। तो मेरा तो मतलब मेरी हैबिट है ये कि अगर मुझे कहीं जाना आना है, कुछ करना है, तो मैं ना संडे को अगर जाना है तो सैटरडे को कर लूँगी, सैटरडे को जाना है तो संडे को कर लूँगी। लेकिन वीकली जो मेरी किचन की क्लीनिंग है ना वो मैं ज़रूर करती हूँ। तो मैंने सैटरडे को पूरा अच्छे से किचन के जो कैबिनेट्स हैं वो साफ़ कर लिए थे। तो मैंने सोचा संडे को चलो मैं ये टाइल्स वगैरह अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम भी था। तो मैंने सोचा इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो इस तरीके से स्क्रब में मैं ना डिश वॉश लगा करके क्लीन करती हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और मेरा किचन इतना गंदा नहीं होता कि मुझे किसी तरह का कोई हैक यूज़ करना पड़े, कोई केमिकल यूज़ करना पड़े, या फिर मतलब नॉर्मली मेरा किचन ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। तो इसी तरीके से सिंपल वे में मेरा किचन जो है ना इजीली साफ़ हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो छींटे हैं ना ये आ जाते हैं जब हम फ्राई करते हैं ना, तो ऑयल के छींटे ऊपर कैबिनेट के ऊपर चिपक जाते हैं जा करके। तो उसको मैं ना स्क्रब से कर लूँगी अच्छे से साफ़। तो स्क्रब से करने के बाद मैंने देखा कि ज़्यादा साफ़ नहीं हो रहे थे, तो मैंने जो तार वाला स्क्रब आता है ना उससे खूब अच्छे से वहाँ पर क्लीन कर लिया। और आप यकीन मानिए उस तार में जब डिश वॉश लगा के क्लीन किया तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया एकदम। मेरा जो नीचे का भी एरिया है वो साफ़ सुथरा हो गया और चमक गया। तो ये मैं ना रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ कि ये सारी चीज़ें हमें रोज़ रोज़ करनी है। आप वीक में 15 डेज़ में अगर एक बार करेंगे ना तो बहुत अच्छा मतलब आपको रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत ज़्यादा गंदा होता नहीं है अगर आप वीकली या मतलब 15 डेज़ में 10 डेज़ में करते रहते हैं। तो देखिए किस तरीके से मेरा किचन पूरा चमचमा रहा है, मतलब आईने की तरह कहेंगे। अगर मैं ये कहूँ ना, अपनी तारीफ़ मैं अपने खुद से ही कर लूँ, क्योंकि अपनी तारीफ़ ना खुद से करनी भी ज़रूरी है। आपको अपने आप को खुद मोटिवेट करना ज़रूरी है कि देखिए कितना अच्छा मैंने चमकाया है कि आईने की तरह दिख रहा है। इस तरीके से अपने आप को खुद मोटिवेट कीजिए। अगर आप अपने आप को खुद मोटिवेट करेंगे ना तो कामों में ज़्यादा मन लगेगा और आपका जो काम करने में मन लगेगा तो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। उसके साथ ही मैंने आज जो है ना सिंक के ऊपर के ये जो नल हैं, इन तीनों नलों को भी बहुत अच्छे से क्लीन किया और पूरे सिंक के पास की जो वॉल है उसको भी पूरे अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया। तो ये भी मैं रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ, इसको भी मैं हफ्ते में, 8 दिन में, 10 दिन में, जैसा मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसी तरीके से करती हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर हम रोज़ रोज़ करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और हमें दूसरे कामों के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो टाइम मैनेजमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आपको आपके घर के कामों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम मैनेजमेंट जो लोग पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं या जो ऑफिस जा रही हैं महिलाएं, उनके लिए ज़रूरी है। हम होम मेकर्स के लिए भी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि हमारे सारे काम टाइम पर हो सकें और हमें अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए। क्योंकि अगर हम अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे ना तो हमारे अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होगा, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना डिप्रेशन टाइप का रहेगा, हम डिमोटिवेटेड रहेंगे। तो अगर आपको अपने लिए कुछ करना है तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट कीजिए, थोड़ा सा बाहर निकलिए, थोड़ी सी गॉसिप कीजिए, बातें कीजिए, योगा कीजिए,
मोबाइल देखिए, जो आपको पसंद है ना वो कीजिए। और ये सारी चीज़ें हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने सारे कामों को टाइम पर करेंगे, क्योंकि काम हमें ही करने हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा हमारे काम करने नहीं आएगा। तो आपको टाइम को जो है ना अच्छे से मैनेज करके सही तरीके से कामों को करना चाहिए। देखिए, सारी सफाई के बाद किस तरीके से मेरा किचन पूरा चमचमा गया, और इस काम में मुझे अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर और 45 मिनट्स के आसपास लगा होगा। मुझे लगता है हार्डली हाफ एन आवर का टाइम लगा होगा, क्योंकि रोज़ ही इतनी क्लीनिंग करते हैं। प्लेटफॉर्म तो हम रोज़ ही साफ़ करते हैं। आज मैंने जो है सामने की वॉल जो है वो भी क्लीन कर ली, और नल वगैरह सिंक वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर दिए। तो जब ये सारी चीज़ें करके जब रिज़ल्ट सामने आता है ना, बड़ा मन को भाता है। तो अगर रिज़ल्ट अच्छा चाहिए तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और मेहनत का जो फल होता है ना वो बहुत मीठा होता है। तो आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, मैं तैयार होकर के निकल गई थी किटी के लिए। मैं कोई वीडियो जो है ना शूट नहीं कर पाई थी, ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी अपने किटी पार्टी में, तो मैंने ये वाले वीडियो डाल दिए हैं। तो देखिए मैं कैसी लग रही हूँ ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।